अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राना उस्मान एडवाइस के पैनल से। और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर कैसर सलीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है? अल्लाह का करम। और आज हम इनसे यह जानेंगे कि इस वक्त जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो क्यूरी है या सेलिंग और बाइंग नज़र आ रही है, जो सेलिंग और बाइंग की तेज़ी है वो बहरिया बिल्ड प्रॉपर्टी है, चाहे वो अपार्टमेंट्स हैं चाहे वो विलाज हैं। और इस वक्त हमें जो विलाज हैं वो ब्रांड न्यू भी सेल पे देखने को मिलते हैं, इसके अलावा यूज़ भी देखने को मिलते हैं। कैसर भाई, आप ये हमारे क्लाइंट्स को बताएं कि ये विलाज या अपार्टमेंट परचेज करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को उन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए। उस्मान भाई, आज की वीडियो जो है आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया और ये वक्त की नीड भी थी कि अपने क्लाइंट से हम लोग डिस्कस करें कि ब्रांड न्यू विला ख़रीदते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और अगर यूज्ड विला है तो उसकी सेलिंग या बाइंग करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें ताकि डील का प्रोसेस जो है वो स्मूथली क्लोज हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड न्यू विलास की। आज से पहले ब्रांड न्यू विलास का अगर वर्ड आता था तो उसके अंदर ये होता था कि बहरिया मेंटेनेंस से इसकी कीज़ वगैरह उठाई हुई हैं या कीज़ इसकी बहरिया मेंटेनेंस के ऑफिस के अंदर पड़ी हुई हैं और कलेक्ट करके उसके बाद इसके अंदर मूव हुआ जा सकता है। लेकिन दरमियान में कुछ ऐसी चीज़ें आई, ऐसी हर्डल्स आई डील के अंदर जो जिनसे हम लोगों ने खुद सफ़र किया, तो हमने लाजमी समझा कि अपने क्लाइंट से वो डिस्कस करें। तो सबसे पहले अगर ब्रांड न्यू विला की आप डील करते हैं या ब्रांड न्यू अपार्टमेंट की डील करते हैं तो उसके अंदर जो आपने चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो चीज़ ये है कि उसकी सैनिटरी, उसके सारे मीटर्स के चार्जेस, वाटर मीटर, गैस के चार्जेस, उसके अंदर सिलेंडर की सिक्योरिटी हो या गैस मीटर के चार्जेस हों, और तीसरा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मीटर के चार्जेस वो उस डील के अंदर इंक्लूड हैं या नहीं हैं। आप लोगों ने पहले ये अपने एजेंट के साथ ये क्लियर कर लेना है कि ब्रांड न्यू विला की डील तो है लेकिन इसके अंदर सैनिटरी और 3 मीटर के चार्जेस जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस के, ये चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड हैं या नहीं हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ टाइम, मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ये हर्डल आती है कि सेलर कह रहा होता है कि ये 3 चीज़ें जो है मैं नहीं लगवा कर दे रहा जी। और बायर कह रहा होता है कि भाई मैंने नहीं लगवानी, मैंने ब्रांड न्यू की विला की डील की है। तो एक तो ये है कि आप क्लियर करें कि ब्रांड न्यू विला है, ऑल ड्यूज़ इसके अंदर इंक्लूड हैं या नहीं है, और इसके अलावा सैनिटरी इसकी पूरी है, इस डील के अंदर इंक्लूड है या नहीं है, ये आप लोगों ने क्लियर करना है और ब्रांड न्यू विला के अंदर। और दूसरा, अगर यूज्ड विला की डील कर रहे हैं आप, रेडी टू मूव है, यूज्ड है, पहले को वहाँ पर फैमिली रह रही थी, उस विला की आप डील कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने यही चीज़ें आपने क्लियर करनी है सेलर के साथ। अगर आप बायर हैं, अगर आप सेलर हैं तो फिर भी आपने अपने एजेंट के थ्रू ये चीज़ क्लियर करनी है कि इस यूज्ड विला के अंदर आप क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। क्योंकि ओबियसली यूज्ड विला के अंदर चूल्हा, चिमनी, फैंस, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर शामिल होती हैं, वहाँ पर लगी हुई होती हैं। तो बाज़ औक़ात सेलर ये कह रहा होता है कि भाई चूल्हा, चिमनी और फैंस जो हैं ये माइनस चीज़ें हैं देखने में, तो कि मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र उस वक्त बायर और सेलर के एजेंट्स या बायर या सेलर का आपस में इस बात पे झगड़ा होता है कि यार आपने यूज़ विला की डील की थी, ये नहीं बताया था कि सामान जो है ये छोटा सा, इसके अंदर आप साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। क्योंकि अगर फर्नीचर वगैरह हो, फर्निश चीज़ें हो, वो तो मूव की जा सकती हैं, बिल्कुल। लेकिन फैंस या चूल्हा, चिमनी वगैरह वो मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर एडजस्ट होती हैं, उनको मूव किया भी जा सकता है और बाज़ औक़ात जो है वो यूज़ के अंदर ही वो शामिल होती हैं। तो आपने ये डील करते वक्त ये चीज़ 100% श्योर करनी है कि आपको ये चीज़ें साथ मिल रही हैं या उसके बगैर डील है, ताकि स्मूथली डील आपकी क्लोज़ हो। मतलब आपने डील करते वक्त ये चीज़ें अपनी क्लियर कर लेनी है इसी तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका वो अच्छा एजेंट है, आपको डील करते वक्त ही जब आप टोकन कर रहे होंगे वो आपको फ़ौरन गाइड करेगा कि सर इस डील के अंदर ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, हाँ इसके अंदर कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बात का होता ये है कि डील के चक्कर में एजेंट क्या करते हैं, एजेंट भाइयों से माजरत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बैटन कराची के अंदर सारे एजेंट जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नए एजेंट्स होते हैं, नए डीलर्स होते हैं, उनसे गलती हो जाती है कि डील तो डन कर लेते हैं लेकिन चीज़ें जो हैं उस वक्त वो कमिट नहीं करते, क्लियर नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीज़ें क्लियर करना लाजमी है। तो क्या सर भाई, इसके अलावा एक और चीज़ है जो इसमें कि आप जो डील कर लेते हैं उसके बाद जो सेफ ट्रांजैक्शन है उसके हवाले से कुछ बताएं, उसका क्या मशवरा देंगे आप?
उस्मान भाई यहाँ पर तो सारा सेफ़ ट्रांजैक्शन का अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया के अंदर प्रोसेस जो है वो सारा ऑलमोस्ट सेफ़ ही है, लेकिन फिर भी क्लाइंट से हम लोग जनरल सी बात वो डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप डील कर रहे हो तो उस वक्त आप क्लियर कर लें कि आप पेमेंट जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं टोकन की, या तो जिस एजेंट से आप डील कर रहे हैं उनके ऑफिस में जाकर आप कैश देकर रसीविंग ले रहे हैं, जी या अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप कभी भी किसी एजेंट के पर्सनल अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र हरगिज़ ना करें। उस स्टेट उस ऑफिस के ऑफिशियल अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन करें ताकि कल को मनी ट्रेल रहे। एजेंट आते जाते रहते हैं, लेकिन ऑफिस का अकाउंट जो है वो मनी ट्रेल के लिए आपके पास प्रूफ होना वो लाजमी है। और एक और चीज़ कि एट द टाइम ऑफ डूइंग डील, कि जब आप डील डन कर रहे हैं उस वक्त ये चीज़ क्लियर कर लें कि आपने पे ऑर्डर जो है वो कितनी अमाउंट के देने हैं और कैश कितना देना है, आया कि सारा कैश देना है, और या आपने सारे पे ऑर्डर देने हैं। ये डील करते वक्त आप ये चीज़ अपने एजेंट के थ्रू ये क्लियर कर लें ताकि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र कोई हर्डल ना बने और कोई किसी किस्म की आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू कैसर भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को आगाह किया। जी व्यूअर्स, आप भी कोई डील कर रहे हो तो आप भी अपनी सेलिंग या बाइंग में तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, या फर्दर बिल्ड प्रॉपर्टी में सेलिंग या बाइंग करना चाह रहे हैं तो आज ही दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।